एक बार की बात है, पहाड़ी से नीचे बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का उस गांव में आलस्य और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वह सारे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता, झपकियां लेता और अपने उज्जवल भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस्य में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षु गांव में भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध भिक्षु जब भी भिक्षाटन के लिए जाते और जब वो भिक्षा लेकर वापस लौटते, वो हर बार उसी जवान लड़के को पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। बौद्ध भिक्षु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस्य का गुलाम है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो वो उस लड़के के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। बौद्ध भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटे, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और अपनी नज़र पहाड़ी की चोटी तक दौड़ाई और उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह असंभव है, मैं वहाँ तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूँ। मुस्कुराते हुए कहा, जो पंख मुझे चाहिए पहाड़ की चोटी पर नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसके नीचे एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर नीचे उतरना होगा। वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो एक ऐसा पंख है जिसे तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वो बहुत ही दुर्लभ पर बहुत ही सुंदर पंख है, जो खुद की अपनी रोशनी बिखेरता है। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर उस लड़के के अंदर उत्सुकता जागी। उसने ऐसे किसी भी पंख के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर वो बहुत खुश हुआ। इसलिए उसने बौद्ध भिक्षु की चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्दी ही लड़के का शरीर थकने लगा, उसकी सांस फूलने लगी और उसके शरीर से बहुत पसीना बहने लगा। ऊपर फिर और ऊपर चढ़ता गया। उसे धीरे धीरे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। अंततः जब वह कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद ऊपर पहुंचा, तब वह पूरी तरह से थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था और उसे आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, मानो उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। उसने पहाड़ी की शिखर से नीचे की ओर देखा। वह एक बहुत मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जिसको उसने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन अगली चुनौती उसके आगे थी। लड़के को पहाड़ से नीचे उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था, जिसके बारे में बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया था। नीचे उतरना और भी ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा खड़ी थी और चढ़ाई के दौरान वो कई बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। तो वह डर भी उसके अंदर था। लेकिन उसने बौद्ध भिक्षु से वादा किया था कि वो उन्हें पंख लाकर देगा, इसलिए वह आगे बढ़ता गया। काफ़ी खोज मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद उसने फाइनली गुफा को ढूंढ ही लिया
अंत में जब वो गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो प्रवेश द्वार से छन कर आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। वह काफ़ी देर तक पंख को ही निहारता रहा, लेकिन उसे अचानक याद आया उसे तो वापस भी जाना था। उसने खुद की तरफ देखा, वह पूरी तरह थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और भिक्षु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने को सोचा, लेकिन वह उपलब्धि उसे याद आ गई। उसे गर्व महसूस होने लगा, जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचने पर प्राप्त की थी। उसको महसूस हुआ कि उसके अंदर इस सफ़र को पूरा करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। वह दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फटे जा रहे थे। वो कई बार तो लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रेरित करता जा रहा था। अथक प्रयास और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद अंततः जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, उनके हाथों में वह पंख रखा, तब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसे महसूस हुआ कि उसने आलस्य पर काबू पा लिया है और कुछ महत्वपूर्ण करके दिखाया है। उसके चेहरे पे इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, तुमने आज ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए या सहन किया जाए। आलस्य तो एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। यह एक बाधा है जिसे पार करना होगा, और आलस्य को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा। तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। आज उसे महसूस हुआ कि वो पहले से ही बड़ी और महान चीज़ों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की उसमें ताकत और दृढ़ संकल्प है। इसके बाद उस भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया, उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात ये है, जब असंभव लगने पर भी हम अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, तो हम अपने अंदर ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए, बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाने चाहिए, फिर वो लक्ष्य कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हमें खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे ढकेलते रहना चाहिए और असफलताओं और बाधाओं का सामना करते हुए भी अंदर से मजबूत बने रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी आदतें बना सकते हैं जो मन ना लगने पर भी ध्यान केंद्रित और क्रियाशील बनाए रखने में मदद करती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आलस्य पर काबू पाने का मतलब विकास की मानसिकता को विकसित करना है। इसका मतलब चुनौतियों और असफलताओं को विकास के अवसर के रूप में देखना, न कि हार मानने के कारणों के रूप में।